मेरा मन मेरी जान तुझ पे कुर्बान, तू ही सहारा, तूने सब सिखाया, तूने जीने का मकसद दिया। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। तू मेरी मंजिल, तू मेरा साहिल, हर दिशा में तू, हर घर में तू है इरादा, तुझसे करता हूँ वादा, तेरे साथ रहूँगा सदा। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। नमस्कार, JRCM आप सभी का वेलकम है आज के लाइव वेबिनार में। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो आप अपने आगे चेहरे के आगे हैंड रेस करके बता सकते हैं कि आवाज आपको क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू कुंतल जी, थैंक यू रामचंद्र जी। जैसे आपको पता है कि हम हर वेडनेसडे टीम विजन के हेड पे एक वेबिनार करते हैं और हमारे टीम विजन के हेड पे जितने भी हमारे स्टार एंड रॉयल्टी एंड अबाव के अचीवर्स हैं उन सबका एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। और आज बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे बीच में मुंबई के टेक्निकल अचीवर मिस्टर देवगन नरसाले सर हैं, जिन्होंने प्राइवेट जॉब करते हुए इस बिजनेस को डेवलप किया है और आज वो फुल टाइम RCM कर रहे हैं और पर लेवल पे है, यानी इस दौरान में यानी इस साल में उन्होंने पर का न्यू लेवल अचीव किया है। तो सर का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने को मिलेगा और उसके साथ साथ एक बहुत ही जाबाज लीडर जो हमारे रूपनारायण सर हैं, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मुंबई के पिलर में उनको गिना जाता है, क्योंकि आज मुंबई का जितना भी बिजनेस है वो सर के माध्यम से या सर के जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से वो बढ़ रहा है और ऑल ओवर इंडिया में सर की बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो आज दोनों सर का हमको एक्सपीरियंस शेयर करने मिलेगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने पूरी टीम को इन्वाइट नहीं किया तो टीम को इन्वाइट जरूर करें और ध्यान ये रखिए कि हर बुधवार हम वेबिनार करते हैं तो हर बुधवार आपको इस टाइम को फ्री रखना है ताकि आप और आपके जो जितने भी नए साथी हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे न्यू साथी है जिन पहली बार हमसे मिल रहे होंगे या पहली बार मीटिंग प्रोग्राम में आए होंगे कि पिछले महीने हमने बहुत ही शानदार क्लोजिंग की है और कंपनी की तरफ से 2 अक्टूबर को बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है डिस्प्ले वॉल को लेके। तो मीटिंग में आप लास्ट तक बने रहेगा, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए जो आपके बिजनेस के लिए या न्यू साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप बने रहेगा ताकि आपको वो सारी जानकारी मिल सके। और मैं सेशन की शुरुआत करने के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर देवगन नरसाले सर को। नरसाले सर वेलकम है आपका, आप वहां से अनम्यूट कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए देवगन नरसाले सर के लिए। वेलकम सर। थैंक यू। हमारे दीपक अपने जी के लिए एक जोरदार तालियां ताकि सर जी ने कम समय में अच्छे अचीवमेंट भी किए और ये जूम मीटिंग के माध्यम से सर के माध्यम से बहुत हमें सीखने मिल पा रहे। तो हम सब तो सीखे लेकिन हम सभी को सीखे हैं। तो हमारे गुरुदेव दीपक अपने के लिए एक जोरदार मुझे। उसके बाद हमारे मेरे गुरुदेव रूपनारायण जी सर जी के लिए भी जोरदार मुझे। इसके बाद हमें सभी गुरु के लिए भी एक जोरदार परिचय। देवगन नरसाले, मुंबई विलेपार्ले में रहता हूँ। इसके पहले मैं फिलिप्स कंपनी में जॉब कर रहा, अभी फुल टाइम RCM बिजनेस। तो मैं आज कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले आपको कि यहाँ पे हर आदमी बैठे हुआ
हर आदमी टेक्निकल आ सकते हैं। तो पहला हमें आरसीएम में हमें सक्सेस होना है। तो पहले एक ही काम करना चाहिए कि हमें आपके घर में 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक आप 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तब तक आपके काम में भी नहीं आ पाएंगे। हर सुबह गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे के सारे प्रोडक्ट आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बाहर के प्रोडक्ट भी जानकारी होनी चाहिए, सब आपको पता लगेगा। और इस प्रोडक्ट आपको कम से कम आपको हर महीना 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना चाहिए। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना तो 5 से प्रोडक्ट की जानकारी रखने, तो 5,000 बिजनेस आपका हो जाएगा। ये आपको पहला काम करना है। दूसरा काम करना है, आपको कम समय में आपको बड़ी से बड़ी अचीवमेंट लेने हैं, ये काम में भी लेने हैं। तो हमें एक क्वालिटी टीम की निर्माण होना चाहिए। क्वालिटी टीम यानी आपको आपके डाउनलाइन बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनमें से आपको सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर उनके एक लिस्ट निकाल के उस लिस्ट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हम देख पाएंगे क्वालिटी में कौन लोग आ पाते हैं। तो क्वालिटी में वो लोग आते हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख तक वो 5,000 बिजनेस कर पा रहे, यानी डायमंड क्लब कर पा रहे, और यानी डायमंड क्लब कर पा रहे, और रोज 2 घंटा आरसीएम बिजनेस के बारे में बताते, चाहे वो आरसीएम प्लान के बारे में बताते, चाहे वो आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में बताते, तो आपके पहले क्वालिटी में आ सकते हैं। दूसरे लोग होते हैं उससे एक्टिव कि महीने में 1 से 10 तारीख तक आपको 5,000 बिजनेस करवाना है, और 11 से 30 तारीख तक और 5,000 बिजनेस करवाना है। यानी टोटल 32 वॉल्यूम की बात करें तो 10,000 हो रहे, यानी सुपर डायमंड हो रहे, और वो सुपर डायमंड कर पाते हैं, और उनको रोज कम से 2 से 3 घंटा रोज आरसीएम बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, वो आपके क्वालिटी में आ पाते हैं। तीसरे लोग हो उससे एक्टिव होते हैं कि महीने में 1 से 10 तारीख तक वो 5,000 बिजनेस कर पाते हैं, और 11 से 30 तारीख तक और 20,000 बिजनेस कर पाते हैं। यानी टोटल बिजनेस होते हैं 25,000 होता है स्टार डायमंड। वो 3 से 4 घंटा रोज आरसीएम बिजनेस कर पाते थे, वो उससे बहुत बढ़िया एक्टिव तरह काम होते थे, वो जल्दी से पिन ले सकते हैं। उसके बाद चौथे लोग होते हैं सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो कमिटमेंट लोग थे, और 11 से 30 तारीख तक 5 घंटा रोज आरसीएम बिजनेस के बारे में बताते, वो आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में बताते, चाहे वो आरसीएम बिजनेस के प्लान के बारे में बताते, चाहे वो होम मीटिंग माध्यम से समझे, वो आपके क्वालिटी में आ पाते लोग। तो दोस्तों ये क्वालिटी लोगों के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हर आदमी क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए। तो अभी हमारा बहुत प्रोडक्ट आ गए, तो हम क्वालिटी लोगों की टीम आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा हमें काम करना है कि क्वालिटी बुक मेंटेन होनी चाहिए। जब तक आपकी क्वालिटी टीम मेंटेन नहीं हो पाएंगे, क्वालिटी बुक मेंटेन यानी आपके पास क्वालिटी बुक होनी चाहिए, हर आदमी के पास क्वालिटी बुक होनी चाहिए। क्वालिटी बुक होने के बाद आपके डाउनलाइन कौन किसी नीचे जुड़ा वो पहले आपको पता लगेगा, और उसके बाद हमें लोग क्वालिटी बुक में हमें हमारे कंपनी के रचयिता टीचर सर ने बताया किस तरह से हमें ज्वाइनिंग करना है, किसको ज्वाइनिंग करना चाहिए, कितने बिजनेस से ज्वाइनिंग करना चाहिए, कितने दिन में फॉलोअप करना चाहिए, वो सारे के सारे बातें हुई किताब में लिखी है। लेकिन क्वालिटी बुक जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा नहीं उनको कुछ पता नहीं। तो पता नहीं होगा तो आज अभी क्या करें, आपके डाउनलोड जितने लोग हैं क्वालिटी बुक का आप उपयोग करना चाहिए। तो हम उसको रिकॉर्ड में सब लिखा जाएंगे, कौन आदमी कितने खरीदी कर रहे हैं, 1000 का बीवी करने वाले कितने हैं, 2000 करने वाले कितने हैं, और डायमंड करने वाले, सुपर डायमंड करने वाले, जो भी XYZ हो आपको पता लगेगा। इसलिए हमें क्वालिटी बुक मेंटेन हर आदमी करना चाहिए। और नहीं किया होता आप क्वालिटी बुक में उसमें कुछ बहुत सारे बातें लिखी हुई है। चौथा आपको वो काम करना है, हमें बड़े से बड़ा नेटवर्क करना है। तो हमें एक ही काम करना चाहिए, हमें हर आदमी को आरसीएम बिजनेस प्लान आना चाहिए। जब तक आपको आरसीएम बिजनेस प्लान नहीं आ पाएंगे तब तक आप बड़े से बड़ा
नेटवर्क नहीं खड़ा कर सकते। हर आदमी को नेटवर्क करने के लिए आरसीएफ प्लान आना चाहिए। इस बिजनेस की खासियत है, इस बिजनेस का जान है मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। तो आप प्लान आने के बाद आपके डाउनलाइन आपको बिजनेस पार्टनर को सिखाना है। उस सिखाने के बाद वो आपके डाउनलाइन सिखाएंगे। ये काम हर आदमी को करना चाहिए। जैसे हमारे आज दीपक बापने सर कर रहे हैं, वो हर आदमी को झूम मीटिंग के माध्यम से सिखा रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को सिखा दिया है। तो आपको भी इस तरह से काम करना पड़ेगा। काम करेगा तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। उसके अलावा हमें आज ज़्यादा समय नहीं है, तो ताकि हमारे गुरुदेव को रूपनाथ जी को समय देना है, ताकि हम भी यहाँ पे सीखने आए हैं। तो उसके बाद जो 500 रूल है, होम मीटिंग करवानी पड़ेगी। दोस्तों, आप होम मीटिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अभी माहौल बनाना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए हैं। तो अभी मैंने तो काम किया है। होम मीटिंग तो मेरा पहला हर दिन होता था, लेकिन अभी मैंने इस महीने से पिछले महीने से मैंने होम मीटिंग नहीं, लेकिन मैं जहाँ पे आरसीएम वंडर रोड है, जहाँ पे आरसीएम बाजार है, जहाँ पे आरसीएम पीयूष है, वहाँ पे लोगों को, नए लोगों को, पुराने लोगों को वहाँ के बुलाने के बाद वो आरसीएम बिजनेस प्लान मेरे छोटे बड़े मीटिंग हो रहे। तो हर आदमी को ऐसे करने पड़ेंगे। अभी घर पे कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। जब तक लॉकडाउन पूरा खुलेगा नहीं, तब तक किसी घर में हम नहीं जा पाएंगे। तब तक आपको एक ही काम करना है। आपको हर आदमी को जहाँ पे आपकी टीम है, वहाँ पे आपके आरसीएम बाजार है, आरसीएम पीयूष है, वंडरवर्ड है, वहाँ पे लोगों को बुलाना है। वहाँ पे बुला के लोगों को एक एक आदमी को तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने का बहुत बड़ा बिजनेस पड़ेगा। और इसके बाद हमें अभी सिलसिला इंडिया में हो रहा है, वो है डिस्प्ले वॉल। हमें हर आदमी डिस्प्ले वॉल की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन डिस्प्ले वॉल पहले खुद की होनी चाहिए। जब तक आपकी खुद की डिस्प्ले वॉल नहीं हुई है, तब तक आप किसी को भी नहीं बता पाओगे। डिस्प्ले वॉल की बड़ी आपको तैयार कर दें। एक टारगेट करना है दोस्तों, चाहे आज वो नया बंदा हो, चाहे पुराना बंदा हो, चाहे वो आज कुछ भी उनका बिजनेस चल पा रहा है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, हमें डिस्प्ले वॉल भी हम काम करेंगे। तो यहाँ पे नया बंदा हो, चाहे पुराना हो, चाहे कोई भी हो, 1 साल के अंदर हो रॉयल्टी टेक्निकल बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमें एक ही काम करना चाहिए कि आपको टेक्निकल लेने 1 साल के अंदर जो टेक्निकल लेने, तो मैं बता रहा हूँ आपको 1 साल के अंदर आपको 100 डिस्प्ले वॉल की तैयारी करवानी है। 100 डिस्प्ले वॉल तैयारी करेंगे तो वो डिस्प्ले वॉल में कम से कम आपको 10,000 से 25,000 तक आपको डिस्प्ले वॉल में माल मारा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे 10,000 में अटक गए हैं। 10,000 में अटकाना नहीं है। आप 10,000 में अटक जाएंगे तो आपकी डाउनलाइन भी अटक जाएंगे। और वो डिस्प्ले वॉल होने के बाद आपको तुरंत 5,000 बिजनेस आपके नाम पे तुरंत करवाना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं डिस्प्ले वॉल तो खोल ली है, लेकिन वो आपके तो डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे, डाउनलाइन के बिलिंग करवाता है। लेकिन दोस्तों, आप जो करेंगे वो आपके डाउनलाइन कर पाएंगे। लेकिन आज से अभी से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्प्ले वॉल खोला है, डिस्प्ले वॉल में माल मारा है, तुरंत आपके आईडी में 5,000 वीवी का सामान आपके डिस्प्ले वॉल मार के रखना है। और आपको डिस्प्ले वॉल में वो प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, तब आपका काम हो जाएगा। और 100 डिस्प्ले वॉल आपको हमें 1 साल में बहुत बड़ा काम करना है। आज तक 7-8 साल में नहीं हुआ, तो हमें 1 साल में हर आदमी ताकत रखना चाहिए। आपका हर आदमी गोल होना चाहिए, गोल निर्धारित करना चाहिए, तब आपको हो सकता है। गोल निर्धारित क्या करना चाहिए, आपको 1 साल में डिस्प्ले वॉल 100 करना है। तो मैं बोलता है कम से कम आपको 1 महीने के डिस्प्ले वॉल कम से 8 से 9 हो जाएगा। तो आपको 1 साल के अंदर 100 डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपकी टेक्निकल आपके हाथ में है। तो आप करेंगे 100 लोगों की तैयार कर पाएंगे। तो वो होने के बाद आप आपके जितने भी एक्टिव लोग हैं उनको फोकस करना है और उनको बताना है कि मेरा
100 डिस्प्ले हो गए, आपका कब हो जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद बहुत सारा बिजनेस 1 साल के अंदर हो सकता है। डिस्प्ले में ज्यादा हमें हर आदमी काम कर जाए। कंपनी के फोकस है 1 करोड़, उनमें से मेरे गुरु भी कितने हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिस्प्ले तैयारी करते हैं, उसके समय वो डिस्प्ले करते सामान मारने के बाद आपको और एक रोल करना है। रोल क्या करना है, जो आप घर में जो एक गुल्लक बनाना है, वो गुल्लक में क्या करना है, जो भी आपके घर में सामान ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, जो मान लीजिए एक मैं हेयरकट का थैली ले लिया तो उसका 142 रुपया मेरे गुल्लक में जमा करना चाहिए। किसी ने एक साबुन इस्तेमाल किया है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से साबुन 20 रुपये है, वो 20 रुपये आपके गुल्लक में जमा करवाना चाहिए। चाहे कोई भी पोर्टर हो, चाहे आपके घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से मिल रहा है वो गुल्लक में आपको जमा करवाना चाहिए, ताकि आपका इस तरह हम काम करेंगे। तो डिस्प्ले अभी 10 साल चल रहा है, वो 1 साल के बाद इस तरह हम काम करेंगे, हमारा वही पैसा रूलिंग होते रहेगा। तो 1 साल के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के से 10 साल कर रहे हैं तो कम से कम 25 से 1 लाख हो सकता है। लेकिन इस तरह हमें काम करना चाहिए। आप कर रहे हैं वही आपके डाउनलाइन को बताएंगे तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसके बाद हमें और एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्या है, आपको रोज आपको बड़ा से बड़ा काम करना चाहिए। तो हमें RCM किताबें पढ़ना चाहिए, कम से कम आधा घंटा हैबिट होनी चाहिए कि मेरे को किताब पढ़ना चाहिए। जहाँ भी वीडियो आ रहा है वो वीडियो भी सुनना है, तो आपको किस तरह हम काम करना चाहिए। तो वीडियो में वो किताबें हमारे टीचर की किताबें सब किताब पढ़ने चाहिए। आपको कम से कम डेली आधा से 1 घंटा किताबें पढ़ने। आपको जो भी वीडियो आते हैं वो वीडियो आपको अटेंड करना है और बड़े से बड़ा काम करना है। जैसे हमें सर ने बताया कि जूम मीटिंग के माध्यम से तो ज्यादा आपके जितने भी डाउनलोड लोग जूम मीटिंग में ऐड हो जाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत हो सकता है। और मेरा कामयाबी का राज है, और भी बड़ा टारगेट था लेकिन लॉकडाउन की वजह से टारगेट टूट गए, फिर भी बिजनेस तो मेंटेन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, लॉकडाउन में भी बिजनेस मेंटेन हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बड़ा से बड़ा काम करना होगा। तो आप आपके डिस्प्ले व्हाट्सअप तो आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम एक्टिव लोगों को रोज 50 लोगों को फोन करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ। मेरा रोजाना काम है सुबह 9 बजे के बाद 11 बजे तक मैं 2 घंटा कम से कम 40 से 50 लोगों को डेली फोन होता है, इसलिए लोग मेरे साथ टीम रहते हैं। तो आपको भी वही करना है। आपको बड़ा काम है, व्हाट्सअप तो आते रहे, पढ़े या कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता है, लेकिन आपको 1 to 1 भी बातें करना पड़ेगी, वो फोन से भी आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। इस तरह काम करें, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आगे मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, मेरा तो समय हो चुका है। मेरे अपलाइन जिनके माध्यम से ये बिजनेस में सीख रहा हूँ, ऐसे मेरे गुरुदेव दीपक बापने सर के रूपनारायण सर जी ने मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ। तो मेरे गुरुदेव रूपनारायण सर जी के लिए जोरदार रूपनारायण सर को बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत बहुत बधाई दीपक सर को कि जो आज एक विजन टीम पे मौका दिए हैं कि हम आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों से कुछ बातें हो सके। क्योंकि लॉकडाउन में न सेमिनार हो रहा है, न मुलाकात हो रहा है। दीपक सर का बहुत बड़ा योगदान विजन टीम में रहा है कि मतलब मुंबई नहीं पूरे भारत को लीड कर रहे हैं। और जहाँ तक पता है टेक्नोलॉजी में आज के डेट में मुंबई नहीं पूरे भारत में सबसे बेहतर है। इसलिए एक बार दीपक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। परिचय रूपनारायण सिंह मेरा नाम है और इस बिजनेस को मैं भी सीख रहा हूँ लगभग 15 साल। तो आज बहुत सारी चीजें हैं, पहले जैसा बिजनेस आज नहीं रहा है। आज तो मतलब जूम पे सारा अपनी टीम को विशेष करके ज्यादा से ज्यादा हम बैठाएं, क्योंकि सेमिनार नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अब बिजनेस के लिए हमको बड़े पैमाने पे जो डिस्प्ले वाल है उसको तैयारी करें। 15 साल से लगातार सीखने से आज इस मुकाम पे हूँ कि मतलब मालिक की दुआ से लॉकडाउन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिजनेस चलता रहा। मार्च से 22 मार्च से लेकर के अगस्त तक टोटल घर पे ही बैठे रहे, इसके बाद भी बिजनेस चलता रहा। और जबकि पूरे भारत में हर मार्केट का चाहे वो बिजनेस हो या सर्विस हो, सबकी हालत खराब थी। अब रह गई कि अभी जो तैयारियां चल रही है, अगर इस तैयारी को पहले चीज तो हम सही ढंग से समझें, जानकारी लें अपनी अपलाइन को। क्योंकि पहले जब हम लोग काम करते थे, जो अपलाइनें हमारी बोलती थी उस अपलाइनों को हम फॉलो करते थे
और फॉलो करने के जैसे हमारी अपलाइन थे एडवर्ड सराव सर, इस समय बेड रेस्ट पे हैं लगभग 2012 से। इसके बाद दिनेश चौधरी सर हैं, मुकेश कोठारी सर हैं, दीपक बाफना सर हैं। मतलब ये सारे लोगों के सानिध्य में सीखते रहे और सीखने का शुरू से ही हमारी आदत रही है। बचपन से किसी काम को पहले हम सीखें इसके बाद करें। इस बिजनेस से पहले मेरा बिजनेस था, इस आरसीएम बिजनेस से पहले मेरा ट्रांसपोर्ट था, चाय की एजेंसी थी, बहुत अच्छा बिजनेस था। मालिक की दुआ से बड़े अच्छे लेवल पर बिजनेस चलता था। मुंबई के लोकल व्यापारियों में बेहतर नाम था। लेकिन 2004 में किसी कारणवश उस बिजनेस में लगभग 2.25 करोड़ कर्जा हुआ, डूब गया। डूबने के बाद 4-6 महीना तक तो कुछ नहीं रहा। एक दोस्त हमारे बुला करके इस बिजनेस को मुझे बताने के बाद समझ में तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो एडवर्ड सराव सर ने एक ही चीज बोला कि हो सकता है सिंह साहब 1500 रुपये कपड़े में आपकी जिंदगी का बदलाव बहुत बड़ा हो जाए और 1500 रुपया जिंदगी को एक अलग रूप दे दे। पैसे तो 1500 रुपया थे नहीं। जो मेरा दोस्त था उसको मैंने बोला कि भाई देख, अगर है, इशारे से बोला कि 1500 रुपया दे दे, भर दे, फाड़ देखेंगे। तो मेरे दिमाग में दो चीज थी कि एक चीज था कि मैं डूबा हुआ हूँ तो आज नहीं कल मुंबई छोड़ के मुझे भागना ही है। कहीं बुरा दिन और आया तो 3 सेट कपड़ा काम देगा। अगर दूसरी चीज है कि इनकी बात सही हो गई तो शायद हम मुंबई में रह जाएं। 2005 में फरवरी महीना में हमारे पूरे भारत के भाग्य विधाता बोले जाते मुकेश सर और पूरे भारत के दिलों की धड़कन दिनेश चौधरी जी का प्रोग्राम था बॉम्बे में। उसी प्रोग्राम मुझे एक प्रकार से देखे तो किडनैप करके या गुमराह करके बिठाया गया। वहां देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि बगैर पैसे का भी व्यापार होता था। कि इसके पहले मुझे यही पता था कि पैसा लगाओ तब धंधा बिजनेस करो। इसके बाद इस बिजनेस सीखने के बाद शुरुआत किया। जैसे जैसे ही मेरी अपलाइन बोलती गई वैसे वैसे करते गया। और जो भी अपलाइन बोलती थी अगर उनसे बड़ा टारगेट मेरे मन में बैठा रहता था। भगवान ने साथ दिया, हमने मेहनत किया। लगभग 17 से 18 महीने में इमरान की पिन आई और लगभग 24 महीने में हमने यहाँ से लगभग 30 लाख रुपया कर्जा दिया। इसके बाद जो सारी सुख सुविधाएं मुंबई से लेके गांव तक हुआ वो हुआ, अलग हुआ। लेकिन आज जो पोजीशन चल रही है, अगर इस पोजीशन में अगर सही ढंग से जो कंपनी की तैयारियां हैं, जो हमारी अपलाइन की तैयारियां, जो हमारे गुरुओं की तैयारियां हैं, अगर इस चीज को हम अगर लेकर के तैयारी करें तो शायद है कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ी तैयारियां होगी। हम लोगों को जो समय लगा वो समय आपको नहीं लगेगा, वो समय आपको नहीं लगेगा। अगर उस समय के ऊपर एक्टिव डिस्प्ले वाल जो आया है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। डिस्प्ले वाल जो आया हमारे लिए वरदान है और डिस्प्ले वाल को अगर हम सही ढंग से प्रमोट करें, डिस्प्ले वाल को सही ढंग से बताएं और डिस्प्ले वाल को खुलवाने के बाद वहां कम से कम 2-4 दिन मतलब समय दें, क्योंकि एक नए व्यक्ति का हौसला बढ़े, एक नए व्यक्ति का हौसला बढ़े। अभी हमने एक डिस्प्ले वाल परसों खुलवाया, वो आदमी बोला कि भाई 10-12 हजार का सामान तो हम क्या करेंगे, लेकिन वहां बैठ करके 2 दिन वहां काउंसलिंग किया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, उनको बोला अपने लोगों को बुलाओ। आज उन्होंने दूसरी बार 12 हजार का सामान उठा के लेके गए। तो डिस्प्ले वाल के प्रोडक्ट के बारे में जो नए लोग हों तो वहाँ प्रोडक्ट के बारे में ही बताए, ना कि प्लान बताए, क्योंकि जो डिस्प्ले वाल खुल रहा है उस डिस्प्ले वाल पे माल बिकना चाहिए। अब यानी जब उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन कराएंगे, जब उनका माल बिकने लगेगा तो उनको 2 पैसा निकलने लगेगा, क्योंकि हर आदमी को आज के डेट में परिस्थितियां खराब है। अभी बहुत सारे जगह देख रहा हूँ डिस्प्ले वाल तो बहुत तेजी से खुल रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से खुलने के बाद वहाँ सेल ही नहीं हो रहा है और लास्ट में वो आदमी परेशान होता जा रहा है। जो भी डिस्प्ले वाल जहाँ खुले वहाँ कोशिश करे कि सीनियरों का वहाँ दौड़ा हो, उस व्यक्ति का डिस्प्ले वाल का सेल उठवाए। बहुत सारे लोग है डाउनलाइन मारे, बहुत अच्छी बात है कि अपनी डाउनलाइन में बिल मारे, बेहतर है कि अपने वहाँ से बिजनेस बढ़ाएं। अगर दुकानें नजदीक नहीं है तो वहाँ बढ़ाएं, लेकिन विशेष करके डिस्प्ले वाल का मतलब है कि नए लोगों को, जहां हम डिस्प्ले वाल खोल रहे हैं वहां हमारे नए कस्टमर बने, हमारे कस्टमर बने। जैसे आज दूर दूर जा रहे हैं लोग सामान लेने के लिए, आज भी कोरोना से लोग डरे हुए हैं। अगर उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाए तो जाहिर सी बात है वो बाजार में न जा करके आपके घर से ही लेंगे। और डिस्प्ले वाल का ही मुद्दा बनाए, डिस्प्ले वाल के ऊपर ही अगर बेहतर काम करे तो जहां तक मेरा मानना है ये बिजनेस अब यानी रुकने के मतलब यानी रोज दिन दूना रात चौगुना चलेगा, लेकिन उसी का चलेगा जो तैयारियां की, जो पहले तैयारियां की। आज सामने आपको रिजल्ट है, गए महीने में सितंबर महीने में बहुत बड़ी अचीवमेंट लोगों ने लिया है। लेकिन जो लोगों ने इस डिस्प्ले वाल पे बेहतर ढंग से पहले से तैयारी किया, अगर हमने नहीं किया तो तकलीफ आज हमको है।
या आपने नहीं किया तो आपको है। तो डिस्प्ले वाल अभी अभी टीसीजी ने, मैंने एक वीडियो सुन रहा था कि हमारा जो सितंबर का हुआ उसके बाद नहीं है, हमारा इस महीने में सितंबर से बड़ा होना चाहिए। और आज तक आरसीएम के इतिहास में रहा है कि सितंबर और मार्च 2 महीने में ही बिजनेस हमारा बहुत पूरे 6 महीने का डबल होता है। लेकिन अभी डिस्प्ले वाल के माध्यम से हर महीना हम डबल कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्प्ले वाल खुल रहा उसके सेल को हम उठाएं, उसको सेल को हम बताएं, उसके मतलब सेल को उठाएं, 5,000 10,000 उसका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कराएं। जैसे अभी नरसाड़े सर बोले कि मतलब अगर 100 डिस्प्ले वाल हो रहा तो अगर 100 डिस्प्ले वाल हमारी टीम में जो एक्टिव लोग हैं सारे लोगों को तैयार करें, डिस्प्ले वाल को जो हो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, वहां जा करके ज्यादा समय बिताएं। जब व्यक्ति को वहां आदत हो जाएगी, 100-200 लोग खरीदारी करेंगे, 25-50 लोग खरीदारी करना शुरू करेंगे तो उनका ऑटोमेटिक मतलब सेल होना शुरू हो जाए। डिस्प्ले वाल सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि डिस्प्ले वाल को ही सबसे बड़ी हमारी तैयारी होनी चाहिए। बाकी ज्वाइनिंग अभी इस समय जो ज्वाइनिंग हो रही, जैसे पहले 1,000 रुपया, पहले जब हम आए थे तो 1,500 रुपये कपड़े की होती थी। चलो कि एक ज्वाइनिंग हो गया, वो खरीदारी करे या न करे कोई फर्क नहीं, 1280 बिजनेस जुड़ा। इसके बाद 1,000 रुपये की खरीदारी हो गई, 500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। फिर 5,000 अगर डायमंड क्लब आया, जिन लोगों ने डायमंड क्लब की तैयारी किया मतलब उनका बिजनेस बढ़ने लगा, सुपर डायमंड आया, स्टार डायमंड आया, क्राउन आया। लेकिन इस सबका बाप डिस्प्ले वाल आया, क्योंकि डिस्प्ले वाल हर व्यक्ति का, सीनियर भी कर रहा है, जूनियर भी कर रहा है। अगर सीनियर भी कर रहा है तो अपनी डाउनलाइन जो भी ज्वाइनिंग कराएं डिस्प्ले वाल के माध्यम से ही कराएं। आज तक हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा। अभी वापी में गया मैं, स्टेशन से जैसे ही उतरा, अभी 2-3 दिन पहले वापी में था, जब स्टेशन से उतरा तो कुछ यानी डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो बोले भाई एक काम करो, 1,000 रुपया तुम्हारे पास नहीं है तो 500 रुपया कब मैं खरीदारी करता हूँ, 500 रुपया का आप खरीदारी करो, 1,000 हो जाता है। तो मैं साइड से गुजर रहा था, खड़ा हो गया, तो उन लोगों ने वो आके हाथ मिलाया, तो बातचीत हुआ, कुछ बोला नहीं। बाकी वो लोग सारे लोग प्रोग्राम में थे भी, मेरे संडे के प्रोग्राम में थे। मैंने बोला कि अगर 500 रुपया, अगर मान लो जब वो आदमी के घर में सामान लगता है, हर व्यक्ति के, हमारी नीड है, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट हमारी नीड है, हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरियों का प्रोडक्ट है, फिर हम लोगों को क्यों खरीदारी कराएं? इसका मतलब उनको सही तरीके से प्रोडक्ट या सिस्टम को हम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए यानी इस चीज को हम कर रहे हैं। ये सारी चीज हम सारे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब ये सारी चीजें बंद करें। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्प्ले वाल पे ही ज्वाइनिंग कराएं, कोशिश हमारी हो डिस्प्ले वाल पे ही ज्वाइनिंग कराएं, और डिस्प्ले वाल पे ज्वाइनिंग करा करके हम बड़ा काम को निकाल सकते हैं। बाकी जूम पे ट्रेनिंग हो रही है, आज हमारे सारे प्रोडक्ट जूम पे ट्रेनिंग हुए, पूरे भारत के हमारे सक्सेस और कामयाब हमारे गुरु, हमारे लीडर हमारे साथ लगातार जूम पे, यानी लगभग यानी 12 से 14 घंटा जूम चालू रहता है। और यूनिक एजुकेशन चालू रहता है कि इस पे अपनी टीम को ज्यादा इनवाइट करें। क्या होता है कि हम प्लान तो घर में बता के चले जाते हो, खरीदारी भी करते हैं, उनका विजन क्लियर नहीं होता, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी को हमेशा हौसले की जरूरत होती है। जैसे एक छोटे बच्चे को हमेशा हौसला देना पड़ता है कि बेटा तू ये काम कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, वो कोशिश करता है। उसी तरह के एक मिडिल क्लास का आदमी, एक आम आदमी को हौसले की जरूरत होती है। अगर उसे हौसले की अगर जरूरत अगर मान लो नहीं होती तो आज वो भी अंबानी बना होता, या वो भी मुकेश सर बना होता, या वो दीपक बापना सर बने होते। इसलिए उनको हौसले की जरूरत है। इसलिए जो भी मीटिंग हो, जो भी सेमिनार हो, किसी का भी हो, ये नहीं है कि मतलब दीपक का सर का हो, मुकेश सर का हो, अवधेश सिंह सर का हो, किसी भी सर का हो, लेकिन पूरे भारत में किसी का भी हो, उनको बैठाए, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ अलग अलग सीखने को मिलता है। अपनी पूरी टीम को कोशिश करे, जाके हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे काउंसलिंग में जो भी उनके व्हाट्सएप पे आता है अपने ग्रुप में डाले, और उनको इनवाइट करे कि इस प्रोग्राम में जरूर बैठे। आज हमारे पास न्यूट्री चार्ज का बहुत सारा ट्रेनिंग हो रही है, न्यूट्री चार्ज की जानकारी लें, गुड डाइट की ट्रेनिंग हो रही है, गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग हो रही, हेल्थ गार्ड ऑयल की ट्रेनिंग हो रही। जो हमारे पास सबसे बेहतर प्रोडक्ट हैं, जो सबसे बड़ा बिजनेस देने वाले प्रोडक्ट है, सबकी ट्रेनिंगें हो रही है। और उस ट्रेनिंग में हम कोशिश करें कि अपने नया बंदा जो आता है, नया बंदा जो जुड़ता है, उसको कम से कम 10 ट्रेनिंग तो अटेंड कराएं। मान लो न्यूट्री चार्ज कराएं, मतलब गामा ओरिजिनल का कराएं, या ये हेल्थ गार्ड ऑयल का कराएं, मतलब जो ट्रेनिंगें हो रही उसमें उनको बैठाएं। जो हमारे सेमिनार हो रहे हैं, जो हमारी काउंसलिंग मीटिंग हो रही है, उसमें उनको बैठाएं, क्योंकि उनको देखने के बाद उनका ऑटोमेटिक आत्मबल बढ़ेगा कि भाई सब कर सकते तो हम भी कर सकता हूँ। जैसे आज हम लोग जो भी सारे सीनियर हैं, सारे लोगों ने एक को देख के एक आया है, डायरेक्ट कोई नहीं आया है। जो पहले थे वो महान पुरुष थे, जिन्होंने मतलब किसी को बगैर देखे हुए विजन को क्लियर करके अपना काम किए।
लेकिन भारत में लगभग 80% लोग काम देख के ही आते हैं और लोगों को सुन करके ही आते हैं। तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बताएं। और अभी विजन टीम ने मतलब दीपक बापना सर ने सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी तैयारी करके रखा है कि छोटी छोटी एक नए व्यक्ति को जो जुड़ने के बाद जो जरूरत होती है, जो नीड होती है उनको, ये कैसे काम करे, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ये सारी चीजों को तैयार करते हैं। तो ट्रेनिंग को तैयार करें। दूसरी चीज है कि आज जो सारे लोगों ने गए महीने में 5000 बिजनेस बल की 11 तारीख को जो ट्रेनिंग है 8:30 बजे, और ट्रेनिंग को अपनी टीम को अभी से कन्विंस करना शुरू करें कि वो ट्रेनिंग आपके बिजनेस को, आपके टीम के बिजनेस को बढ़ा देगा। 8:30 बजे का ट्रेनिंग है, लेकिन हम 8 बजे ही तैयार रहें, तैयार होकर के, क्योंकि शुरू से ही पूरी जानकारी लेंगे तो ही बेहतर होगा। 8-11 तारीख का हमारे जीवन का हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो व्यक्ति उस ट्रेनिंग में बैठे टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 2005 में जो दोनों शख्सियत हमारे बीच में आ रहे हैं, जो दोनों महागुरु हमारे बीच में आ रहे हैं, वो दोनों गुरु महागुरुओं को प्रोग्राम एक ही साथ पहली बार मैंने देखा था माटुंगा में। आज वही चीज है, उनकी ट्रेनिंग है और उनकी तैयारियां है कि मतलब 11 तारीख के बाद जो सारे लोग बैठेंगे उनके जीवन में काफी बड़ा बदलाव हो जाएगा। और अभी बड़ा धमाका, भी बहुत बड़े पैमाने पे धमाका हुआ है। जैसे आज इस महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो लोग अगर डिस्प्ले वॉल खोल रहे हैं, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से जो अपनी आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, अगर 6 महीना जो मतलब करेंगे, जिसका कम से कम होगा उसको उनको मतलब फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला है। इस पे हम बड़ा काम कर सकते हैं। जो अभी 6 महीने का हमारा टारगेट है, इस पे बड़ा काम कर सकते हैं अगर इसको हम हर व्यक्ति को बताएं, करीब में बैठ के बताएं, अगर नजदीक में बताएं, फोन करके बताएं, अपने ग्रुप में जूम मीटिंग के माध्यम से बताएं कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का है, इसके ऊपर बेहतर अगर काम हम करें तो शायद है कि अभी सितंबर का जो बिजनेस गया उससे बड़ा बिजनेस हम अक्टूबर में निकाल सकते हैं, और अक्टूबर में निकलेगा भी सबसे बड़ा बिजनेस। अगर इसके ऊपर अगर सही जानकारी लेकर के अपनी टीम में बैठे, अपनी सही टीम को जानकारी दे, तो इसके ऊपर बड़ा काम होगा। और मैं सारे लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि सारे लोग अपनी टीम को बेहतर करके कराएं। अभी दीपक बापना सर यानी लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर मंगलवार की उनकी ट्रेनिंग रहती है, पे भी रहती है, फ्री भी रहती है, दोनों में। क्योंकि जीवन में अगर बड़ा बनना है तो 100, 200, 500 रुपया पे बड़ी बात नहीं होती है। जब हम लोग सेमिनारों में जाते थे तो बहुत सारे नए लोगों को लेके जाते थे, तो नए लोगों को यानी पास तक टिकट तो कहीं न कहीं हमको देना ही पड़ता था। तो आज हम सारे लोगों को बोलता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जुड़ते हैं उनको उस चीज को प्रमोशन करें। उनको पता नहीं है कि क्या मिलने वाला है, यानी उसमें क्या मिलने वाला है, कि मतलब यानी हम क्यों जाएं। कोई बोलेगा 499 भारी है, कोई बोलेगा फ्री मेरा 1 घंटा समय भारी है। जब उसके बारे में हम काउंसलिंग करके बताएंगे कि आप क्या यानी 1 घंटा या 499, 500 रुपया आपकी जिंदगी को बदल देगा, आने वाली पीढ़ियों को मतलब बदल देगा, आपके घर में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई, ये चीज हमको प्रमोशन करना पड़ेगा। और दीपक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी जो ला करके मतलब मुंबई की टीम, मुंबई विजन नहीं पूरे भारत के लिए जो उन्होंने काम किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी दीपक सर समय है, खत्म हो गया है सर, अभी 5-7 मिनट। 5-7 मिनट। तो दीपक सर को बहुत बहुत बधाई है। जितनी भी उनकी ट्रेनिंगें हो रही, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग मतलब कभी कभी तो मिस भी हो जाती है। उनकी ट्रेनिंग देखने के बाद ये लगता है कि जैसे यानी एक टीचर या एक माँ बाप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वैसे यानी छोटी छोटी बातों को लेकर के वो समझाते हैं। नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके बारे में वो बताते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी वो समझा करके मतलब उस चीज पे यानी तैयार करते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो मतलब उनके ट्रेनिंग होती है, हर मंगलवार को उनकी ट्रेनिंग होती है, मंगलवार की ट्रेनिंग हम न छोड़े, और हम न छोड़े और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सारे लोगों को बैठाएं। और उनकी पे भी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग बहुत बेहतर होती है, क्योंकि हमने दो एक ट्रेनिंग को देखा है, सुना है, मतलब रोज तो नहीं सुन पाते हैं हर ट्रेनिंग को, लेकिन मंगलवार को सुबह सुबह उनकी रहती है, वो जरूर देखते हैं। तो पूरी टीम को वहां बैठाएं, क्योंकि टीम को यानी टीम मीन्स परिवार। टीम मत का मतलब ये नहीं है कि हमारा वो मेंबर है, मेरी डाउन लाइन है, मेरा पार्टनर है। टीम का मतलब हो गया हमारा परिवार है। परिवार के साथ कैसे आप रहते हो, आपके बेटी है, बेटे हैं, या आपके और परिवार छोटे भाई हैं, जिस तरीके से उनको आप इन्वॉल्व करते हो, उनको जानकारियां देते हो उनको आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह अपने टीम को तैयार करें।
टीम को जब लेकर के हम एक साथ बैठते हैं, टीम के साथ अगर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, टीम से अच्छे रिलेशन बनाते हैं, टीम को अच्छी जानकारियां दिलाते हैं, उन सारे लोगों का बिजनेस बड़ा है जो अपनी टीम को सही जानकारियां दिलाए हैं। उन सारे लोगों का बिजनेस गर्दिश में गया है जो कि मतलब अपनी टीम को मतलब यानी जानकारियों से अवगत नहीं कराए, यानी जानकारियां मतलब है जो ट्रेनिंग हो रही है, जो सेमिनार हो रहे हैं, जो छोटी छोटी काउंसलिंग हो रही है, उसमें उनकी टीम नहीं बैठ पा रही है। इसलिए मतलब जो है उनके बिजनेस में क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है, वो वही कर रहे हैं जो आज के पहले कर रहे थे। आज के जो पहली बार सेशन में जो आरसीएम चल रहा था वही सेशन का काम कर रहे हैं, तो सेशन का काम नहीं रह गया। यानी नया टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है और नई नई तैयारियां हो रही, नई नई रणनीतियां बन रही, नई नई कामयाबी के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो नई चीज सीखना पड़ेगा लोगों को। तो दीपक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने नई टेक्नोलॉजी ला करके मुंबई नहीं पूरे भारत के हम जैसे लोगों को सिखाने का आपने काम किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, जय आरसीएम। थैंक यू रूपनारायण सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। सबसे पहले बधाई दूंगा मैं नरसाले सर को और रूपनारायण सर को कि बहुत सारा एक्सपीरियंस सर ने शेयर किया हमारे बीच में। और मैं आपसे एक 5-7 मिनट और लूंगा ताकि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो बता के फिर हम आज की जो मीटिंग है उसको एंड करेंगे। आप लोगों का कोई भी सवाल रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो मीटिंग को हम ऑफिशियली एंड करने के बाद आपका जो भी सवाल रहेगा उसको हम लेंगे और आपको अनम्यूट करने का, बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसे आपको पता है कि हर वेडनेसडे हम मीटिंग करते हैं टीम विजन के हेड पे, और हर शनिवार जो हमारा प्रोग्राम होता है वो फ्रीडम टीम के हेड पे होता है। तो इस शनिवार जो हमारे बीच में जो प्रोग्राम होने वाला है वो एसएस कादरी सर का होने वाला है, जो यादगीर से हैं। और सर ने पिछले ही महीने अपना जो एमरल्ड लेवल है, जैसे एमरल्ड लेवल जब आप अचीव करते हैं तो आप फाउंडर एमरल्ड के नाम से आपको जाना जाता है, लेकिन उसको आपको आने वाले 6 महीने में 3 बार आपको मेंटेन करना होता है, तब जाके आपको एमरल्ड लेवल की जो पिन होती है वो आपको मिलती है, वो लेवल आपको मिलता है। तो सर ने इस महीने उसको, पिछले महीने इसको अचीव किया है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर एसएस कादरी सर के लिए कि सर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और सर के साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो सारा एक्सपीरियंस सर अपने बीच में शेयर करेंगे शनिवार को। तो आप शाम को 8 बजे देखना ना भूले, अपनी पूरी टीम के साथ आप बैठे। और जैसे सर ने बताया हुआ है कि सर पहले गवर्नमेंट जॉब में थे और लॉकडाउन के पहले ही गवर्नमेंट जॉब उन्होंने छोड़ा है, तो क्या परिवार की तरफ से दिक्कतें आई, क्या रिलेशन वालों ने बोला, क्या चीजें हुई। क्योंकि जब आप एक कोई सिक्योर जॉब होता है वो जब छोड़ते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोग आपको उल्टा सुल्टा कहना शुरू कर देते हैं, या आपका जब रिजल्ट नहीं आता तो कैसे आप उस संघर्ष के दौर से गुजरते हैं, वो सारी चीजें हमारे बीच में सर शेयर करेंगे। और एक बड़े विजन के साथ उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सिक्योर जॉब थी, उसको छोड़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आरसीएम को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके कितना बड़ा फ्यूचर है, कितना बड़ा काम होने वाला है। जब कादरी सर जैसे लोग अपने सिक्योर जॉब को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करने का निर्णय लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। तो आपके बीच में कादरी सर रहेंगे शनिवार को, तो आप अपनी पूरी टीम के साथ, नए साथियों के साथ उसमें ऐड ऑन होना। और हमारे पास जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 1000 लोगों की है। प्रोग्राम राइट 7:50 पे शुरू हो जाएगा, तो आप पहले एंट्री करने की कोशिश करें ताकि आपको प्रोग्राम में एंट्री मिल सके। और 1000 पूरे होने के बाद आपको प्रोग्राम में एंट्री नहीं कर पाएंगे। मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कादरी सर को जानते हैं, जो कादरी सर को नहीं जानते वो कादरी सर का फोटो देख सकते हैं। और सर हमारे बीच में रहेंगे, एसएस कादरी सर, शनिवार को, तो आप देखना ना भूले जूम पर शाम को 8 बजे शनिवार को 7:50 पे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मीटिंग के लिंक्स आपको आज शाम को या कल सुबह तक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे अभी रूपनारायण सर ने अनाउंसमेंट किया था कि जिन्होंने भी पिछले महीने डिस्प्ले वॉल का टारगेट पूरा किया है, जिसने अपने डिस्प्ले वॉल से 5000 सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट सेल किया है, वो पहले सेल्फ आईडी पे किया हो या पूरी टीम को लेके किया हो, डाउनलाइन को लेके किया हो, तो ये जो प्रोग्राम है वो 11 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें आदरणीय गुरुदेव मुकेश कोठारी सर, आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच के कुछ एमरल्ड एंड अबव उस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार टॉपिक रहेंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या क्या टॉपिक उसमें होने वाले हैं। तो आप पूरी तैयारी करें। जिन भी लोगों ने डिस्प्ले वॉल खोले हैं और टारगेट पूरे किए हैं, फर्स्ट सेशन फुल हो गया है, सेकंड सेशन के भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। एक लिस्ट सर्कुलेट की गई है कि जिसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आप सेकंड सेशन का रजिस्ट्रेशन करिए, और अगर आपने टारगेट पूरा किया होगा तो आपको मेल के ऊपर एक अप्रूवल आएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग है जिन लोगों को मेल यूज करना नहीं आता है, लेकिन जितने भी सीनियर अपलायंस है जो मेल को यूज करना जानते हैं या लिंक्स को क्रिएट करना जानते हैं, वो उनको सिखाएंगे ताकि जितने अचीवर है वही उस प्रोग्राम को अटेंड कर सके। क्या क्या टॉपिक उस ट्रेनिंग मीटिंग में होने वाला है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डिस्प्ले वॉल को आकर्षक कैसे बनाए, कैसे आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं डिस्प्ले वॉल को, ताकि जो भी व्यक्ति आपके घर में आता है और डिस्प्ले वॉल को देखता है तो देख के ही वो इंप्रेस हो जाना चाहिए। वो टॉपिक के ऊपर मीटिंग रहेगी, वो टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग रहेगी।
डिस्प्ले वॉल पर नियमित मीटिंग का क्या महत्व है, रेगुलर डिस्प्ले वॉल पे मीटिंग्स क्यों होनी चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। डिस्प्ले वॉल की बिक्री को कैसे बढ़ाए, यानी डिस्प्ले वॉल अगर आपने ओपन कर लिया तो डिस्प्ले वॉल की सेलिंग आपको कैसे बढ़ानी है, टारगेट्स आपको कैसे पूरे करने हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। डिस्प्ले वॉल खोलने के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करें, जैसे आपकी टीम तैयार हो गई है और आपकी टीम में चैलेंज आ रहा है कि लोग डिस्प्ले वॉल ओपन नहीं कर रहे हैं या ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे, उन लोगों को कैसे प्रेरित करें, कैसे मोटिवेट करें, उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। डिस्प्ले वॉल के ऑफर्स का अधिकतम लाभ कैसे उठाए, जैसे डिस्प्ले वॉल के क्या ऑफर्स चल रहे हैं, क्या ऑफर्स आए हैं, उसको कैसे लेना है या उस ऑफर्स के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे लेना है, उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। डिस्प्ले वॉल की बिलिंग कैसे करनी है और अकाउंटिंग कैसे करना है, उसको मैनेज करना है, कैसे करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। डिस्प्ले वॉल का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। डिस्प्ले वॉल धारकों के साथ परामर्श का महत्व क्या है, जितने भी आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल ओपन हुए हैं उनके साथ काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, काउंसलिंग क्यों करनी जरूरी है, क्यों रेगुलर करनी जरूरी है, उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है और उन सारी टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग एक डिस्प्ले वॉल होल्डर्स को चाहिए होती है, एक डायरेक्ट सेलर को चाहिए होती है, तभी जाके वो अपने डिस्प्ले वॉल को सक्सेसफुल रन कर पाएंगे। जैसे भी रूपनारायण सर ने बताया कि बहुत सारे डिस्प्ले वॉल ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्प्ले वॉल ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग की कमी है, क्योंकि उन्होंने ओपन तो कर लिया है लेकिन उसको चलाना कैसा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारी जानकारी आपको 11 तारीख की ट्रेनिंग में मिलेगी। तो जिन लोगों ने अपने टारगेट को पूरा किया है वो रजिस्ट्रेशन जरूर करें, आपके ईमेल आईडी से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान ये रखिए कि आपको ईमेल आईडी सही टाइप करनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको मीटिंग लिंक आएगा। अगर आपने ईमेल आईडी गलत टाइप किया है तो आपको लिंक आने वाला नहीं है। फर्स्ट सेशन क्लोज हो गया है, सेकंड सेशन का अनाउंसमेंट हो गया है, शाम को 7 बजे रहेगा 11 तारीख को। तो जो लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो 7 बजे वाले सेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कल शाम तक उनको अप्रूवल आना शुरू हो जाएगा। और जैसे अभी रूपनारायण सर ने बताया कि मेरा एक ट्रेनिंग सेशन है, ये हमने पिछले महीने एक टारगेट दिया था कि जो भी डायरेक्ट सेलर अपना अगस्त महीने पे जो परचेजिंग किया उसको अगर डबल करते हैं या 2500 करते हैं, दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा उनको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। तो इसके डेट अनाउंस हो गए हैं, 14, 15 और 16 तारीख को ये रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो जिन लोगों ने टारगेट पूरे किए हैं टीम विजन के हेड पे, उनको इसमें फ्री एंट्री मिलेगी। और इसका भी लिंक सभी को भेजा गया है SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। सभी सीनियर जितने भी अचीवर है पर्ल एंड अबाउ, उनको लिस्ट भेजी गई है कौन किस किस लोगों ने उनको क्वालिफाई किया है, वो एक ग्रुप में उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 10 तारीख है, और जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया है वो इसको 499 पे करके इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन का एक कोर्स रहेगा। डे 1 में हम डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। फिर उसके बाद बेसिक कोर और कार्डिनल्स के बारे में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में। डे 2 में बताएंगे हम पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। डे 3 में कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल और सोशल मीडिया स्किल्स के बारे में। कोई प्रेशराइजेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पेड सेशन में आना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ एडवांस ट्रेनिंग मिले तो 499 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 3 दिन में आपको ये ट्रेनिंग के सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था मीटिंग के स्टार्टिंग में, एक स्पेशल ट्रेनिंग डिजाइन की जा रही है जो डायरेक्ट सेलर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जो भी लोग अपने डायमंड क्लब को पूरा करते हैं 10 तारीख तक, ये टीम विजन के हेड पे रहेगी। अगर कुछ साथी जो टीम विजन के हेड पे नहीं आते हैं, वो अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मेरे से वो पर्सनली बात कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशन है उसके ऊपर वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जितने भी लोग अपना डायमंड क्लब पूरा करेंगे 10 तारीख तक, वो सेल्फ आईडी पे करें, डिस्प्ले वॉल के थ्रू करें या बिना डिस्प्ले वॉल के थ्रू करें। लेकिन डिस्प्ले वॉल से अगर करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनको जो प्रोडक्ट है वो फ्री मिलने वाले हैं। और अगर विदाउट डिस्प्ले वॉल से करेंगे तो उनको वो प्रोडक्ट जो है वो अगर रेगुलर करते हैं तो प्रोडक्ट वो फ्री नहीं मिलेंगे। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप डिस्प्ले वॉल के साथ करें ताकि आपको ये ट्रेनिंग भी मिले और उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिला जाए। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है, यानी इस 10 तारीख तक आपको अपना डायमंड क्लब पूरा करना है, तभी जाके आपको वो ट्रेनिंग मिलने वाली है। उसका ध्यान आपको रखना है। ये हिंदी वाला पोस्टर है, ये इंग्लिश वाला पोस्टर है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये पोस्टर भी आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और मीटिंग जो है वो होने वाली है 18 तारीख को, संडे है 18 तारीख को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम रहेगा। और लगभग 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको एक डायरेक्ट सेलर को कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या क्या चीजें उसको करनी है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। हमारा ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम 4 जो है वो 18 अक्टूबर को होने वाला है दोपहर को 2 बजे। इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको भेजा गया है। अभी तक जितना रजिस्ट्रेशन आना चाहिए था उतना रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो आप लोग अपना जितने भी टीम के अचीवमेंट है उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ताकि जितने अचीवर हुए हैं उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए, उनका सेलिब्रेशन छूटे ना, उसका ध्यान आपको रखना है, ताकि सभी का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। मैं फिर से एक बार लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा ताकि आप अपने ग्रुप्स का जितना भी अचीवमेंट है उनका रजिस्ट्रेशन आप कर सकें। और जैसे अभी रूपनारायण सर ने बताया कि डिस्प्ले वॉल को लेके बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसको लेके अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो आप अभी
मीटिंग के बाद इसको पूछ सकते हैं। और मैं लगभग आज का जो सेशन है वो यहाँ खत्म होता है। किसी का कोई सवाल हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। 11 तारीख को पहला सेशन। हाँ, जिन लोगों का एक सवाल है दीपक बोहड़ सर का कि 11 तारीख को जिन्होंने पहले सेशन में रजिस्ट्रेशन किया, अगर पहला सेशन मिस कर देते हैं वो तो शाम को बैठ सकते हैं क्या? आप शाम को बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं, आपको सुबह ही बैठना है। या आप एक तरह का हॉल मीटिंग की तरह ही आप इसको लीजिए कि सुबह आप मीटिंग में नहीं पहुंच पाए तो मीटिंग में आपको सेकंड जो पहले मीटिंग के टिकट्स है वो सेकंड मीटिंग में अलाउड नहीं होते हैं, उसकी परमिशन नहीं होती है। तो उसी तरह इसमें भी होगा। अगर आपने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया है तो फर्स्ट में ही आपको बैठना है, उसका ध्यान आपको रखना है। किसी का कोई सवाल हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। 8K032 सर, आपने नाम चेंज नहीं किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मोहिदून जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। अनम्यूट करिए सर। यस सर, आवाज आ रहा हाँ है? सर, आवाज आ रहा है सर आपको। अच्छा सर, मैंने जो डिस्प्ले वॉल है हमारी, तो हाँ। महाराष्ट्र में, मैं आउट ऑफ स्टेट से मैंने क्या अपना डिस्प्ले वॉल से कुछ बिल मारा सकता हूँ सर? नहीं, आपका अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र से ही बिलिंग होगा। उसका ध्यान आपको रखना है कि स्टेट में है ना, स्टेट वाइज कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की जो रेट है ना वो डिफर है। तो उसके लिए जिस स्टेट में आपको करना है उसी स्टेट में आपको लेना पड़ेगा, उसी स्टेट से माल लेना पड़ेगा। आप बिलिंग किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे कर सकते हैं, आपके डाउनलाइन में ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी डिस्ट्रीब्यूटर हो उस पर बिलिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट परचेज करना है वो अपने स्टेट से ही करना है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप मेल करके या कस्टमर केयर पे कॉल करके आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, तो अदर स्टेट से भी आप ले पाएंगे, लेकिन फिर उसी स्टेट से आप ले पाएंगे, फिर महाराष्ट्र से नहीं ले पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल रहे तो आप पूछ सकते हैं। एक जन का सवाल है परमेश्वर सर का कि मेरे टीम में ईमेल आईडी नहीं है। सर, मैं आपका सवाल ठीक से समझ नहीं पाया हूं, आप या तो अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको मौका दे पाऊंगा। परमेश्वर सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए सर। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, बोलिए ना। तेरा डिस्प्ले वाले सर। हाँ। है और ईमेल नहीं है सर, जरा वो वारंटी में है, तो कुछ तो पर्याय निकालिए सर। सर देखिए, क्योंकि इसमें ना मैटर जो है ना वो ऑथेंटिकेशन का आता है। हम अगर मीटिंग को ओपन कर देंगे, ओपन करने का मतलब ये है कि अगर मीटिंग आईडी और पासवर्ड अगर दे देते हैं तो उसमें फिर कोई भी ऐड हो जाएगा। कोई भी ऐड होने का मतलब ये है कि जिसने टारगेट नहीं पूरा किया रहेगा वो भी ऐड हो जाएंगे। तो जो फिर इंपॉर्टेंस जो रहना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो इंपॉर्टेंस नहीं रह पाएगा। टारगेट लोग फिर पूरा नहीं करेंगे, वो ऐसी मीटिंग में ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में इसको सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। पहली बार मुश्किल लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसको इजी वे में आप ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जितनी भी मीटिंग्स होगी वो विथ रजिस्ट्रेशन ही होने वाली है। यानी कल हमारा जो एमराल्ड एंड अबाव का मीटिंग है या रॉयल्टी एंड अबाव का मीटिंग है वो भी विथ मेल आईडी के रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होने वाला है। तो आपको ये चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी और बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पहले हमको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता था, लेकिन आज सबके पास स्मार्टफोन है। धीरे धीरे जैसे जैसे जिसकी नीड बढ़ी है, जो जरूरत का चीज बढ़ी है, तो उसमें उन्होंने सीखा है उसको यूज करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। पहले हम ट्रेन में जाते थे तो टिकट खिड़की पे निकालते थे, अभी भी बहुत सारे लोग खिड़की पे निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम आया तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन निकालना शुरू किया। पहले हम रिचार्ज दुकान पे जाके करते थे, आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, बहुत आसान है। और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी जो आपके बच्चे हैं, वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। और अगर मेरे तरफ से या जो हमारी टीम है रजिस्ट्रेशन की, उनके तरफ से अगर कोई हेल्प चाहिए तो उनसे आप हेल्प कर सकते हैं। भट्ट सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। भट्ट सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप। और किसी का कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। देवी प्रसाद सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर जी, मैंने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन मेल आईडी भी अभी तक आया नहीं सर।
कब रजिस्ट्रेशन किया था आपने? 2 दिन पहले ही किया सर। तो उस लिस्ट में आपने नाम देखा, आपके नाम लिस्ट में नाम है या नहीं है? लिस्ट में तो देखा नहीं सर, लेकिन तो मेल आई एक लिस्ट सर्कुलेट हुई है ना, उसमें जी अगर आपका नाम नहीं है तो आपको सेकंड सेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला फुल हो चुका है। पहले वाले में 1500 के पास रजिस्ट्रेशन आए थे, लेकिन अपने पास जो मीटिंग की कैपेसिटी है वो 1000 लोगों की है। तो अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप सेकंड सेशन का रजिस्ट्रेशन करिए, और लिस्ट में अगर नाम है और आपको मेल नहीं आया है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, तो मैं डिटेल चेक कर लूंगा। जी मैडम। और सर ये जो आपको फ्री सेशन मतलब 6 महीना पूरा करना था सर, बिजनेस वैल्यू के ऊपर आपको मिलेगा कि डीपी पे मिलेगा? आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो कंडीशन वो है डिस्प्ले वॉल का, कि आपके डिस्प्ले वॉल से जिस वो आईडी से डिस्प्ले वॉल खुला है उस आईडी पे बिलिंग होना चाहिए। मिनिमम 1500 बीवी का क्राइटेरिया है, कम से कम 1500 बीवी होना चाहिए। 1500 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1500 से कम अगर होता है तो ऑफर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और जितना बीवी का हम सामान खरीदेंगे उतने डीपी का हमको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, उतने सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। डीपी पे मिलेगा ना सर? डीपी पे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो फ्री मिलेगा। करना बीवी है, फ्री डीपी का मिलेगा। और ध्यान ये रखना है कि अगर 6 महीने में हम जो भी लोएस्ट बीवी करते हैं, जैसे आपने किसी महीने 5000 बीवी किया, किसी महीने 3000 बीवी किया, किसी महीने 2000 बीवी किया, जो 6 महीने में सबसे कम होगा और 1500 से ज्यादा होगा वो आपको फ्री मिलेगा। जी सर। मतलब जो लगभग 3000 का जाएगा तो प्रोडक्ट 3000 तक आएगा? हाँ, 3000 डीपी का आएगा, सेलिंग प्राइस का आएगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल रहे भट्ट सर, आप वापस एक बार अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। भट्ट सर अनम्यूट है आप। जी सर, एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम से बहुत एक्साइटेड हो गए, और खासकर नरसिल और रूप नारायण सर से, और जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर किया अपने साथ। और बहुत सारे वाकई मैंने आज से पहले ये भी सुने, और लेकिन अभी मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये सर, डिस्प्ले वॉल के लिए जो लिस्ट है अपने पास, प्रोडक्ट लिस्ट, जिस प्रोडक्ट पे वो ऑफर मिलने वाला है सर, वो प्रोडक्ट लिस्ट अपने को मिलना चाहिए सर। वो प्रोडक्ट लिस्ट सर अभी है ना, हरी संजीवनी का एक पीपीटी आया है, वो शायद आपको सर्कुलेट हुआ होगा। उस पर आपने कमेंट किया है कि हिंदी के बदले इंग्लिश में होना चाहिए। जी, तो मैंने उसको कमेंट किया। हाँ, उसको मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। अभी उसमें ना प्रोग्राम टाइम वाइज और भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते रहेंगे उसमें। ऐसा नहीं कि वो लिस्ट में जो प्रोडक्ट दिए उतने ही मिलेंगे, धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट उसमें एड ऑन होते रहेंगे। थैंक यू भट्ट सर। शायद भट्ट सर का नेटवर्क डिस्टर्ब है। हमारी आज का जो मीटिंग है इसका रिकॉर्डिंग हुआ है, और कल सुबह इसको हम लाइव करेंगे टीम विजन के चैनल पे। तो अभी तक अगर आपने टीम विजन का यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सत्य प्रकाश सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। थैंक यू सर। मैं सत्य प्रकाश सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने डिस्प्ले वाल हम ओपन कर रखी है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मटेरियल सप्लाई दे रहे हैं। सपोज दैट 50,000 या 1 लाख तक हमने सप्लाई दिया है, जो भी दिया, किसी कोई मटेरियल डैमेज है या किसी को एक्सचेंज करना है या रिटर्न करना है, पीयूसी जैसे क्या डिस्प्ले वॉल होल्डर्स को हमें वो राइट्स रहेंगे एक्सचेंज कर लें या रिटर्न कर दें, ऐसा कोई राइट्स रहेगा या नहीं रहेगा? आप डिस्प्ले वॉल होल्डर्स जो है ना, वो प्रोडक्ट को रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले वॉल होल्डर पीयूसी पे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो आपको अथॉरिटी है कि आप जो भी डिस्प्ले वॉल से जिस भी डायरेक्ट सेलर को बिलिंग करते हैं, लेकिन उसमें 3 क्राइटेरिया है, या तो प्रोडक्ट डैमेज होना चाहिए, या प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी डिफेक्ट होना चाहिए, और एक रीजन उसमें दिया हुआ है। वो तीनों रीजन में से अगर है तो ही आपको रिटर्न लेना है। तो होता क्या है, बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं इस ऑप्शन का, तो वो ध्यान आपको रखना है। जी सर, जैसे सपोज दैट हम कोई डैमेज है मटेरियल, अगर हम उसे ले लिए तो आगे पीयूसी होल्डर नहीं लेगा, तो क्या हम कंपनी को रिटर्न करेंगे या उसकी लायबिलिटी सिर्फ हम? डैमेज अगर है तो आपको पहले ही जब दे रहे हैं तभी आपको पता चल जाएगा ना प्रोडक्ट डैमेज है करके। अच्छा, या और भी जैसे नहीं, जब ले रहे हैं तभी आपको पता चल जाएगा। या किसी प्रोडक्ट में हो सकता है क्वालिटी का कोई चैलेंज हो जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ हो, तो वो आप कंपनी के कस्टमर केयर पे कम्युनिकेट करके उसका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो उससे एक मेल जाएगा पीयूसी वालों को कि पीयूसी वाले फिर आपको रिप्लेस करेंगे, और वो फिर डेपो से ले लेंगे वहां से। मतलब पीयूसी होल्डर्स जैसा ये हमें राइट नहीं है एक्सचेंज करने का या ये सारा करने की, डिस्प्ले वॉल होल्डर्स को ये राइट नहीं है? ओके सर। आपको एक्सचेंज करने का राइट है, लेकिन उसका प्योर प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा कि वाकई में वो प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी फॉल्ट है या नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी रिटर्न अगर कर रहा है तो वो देखना पड़ेगा उसको लेके। ओके ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, राम पुकार सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर जय सिंह। जय सिंह।
सर ये मेल मेरे को भी अभी तक नहीं आया है सर। आपका नाम देखा आपने लिस्ट में है या नहीं है? हाँ सर, लिस्ट में मेरा नाम है सर। लिस्ट में आपका नाम है लेकिन आपके पास मेल नहीं आया। नहीं सर। मेल आईडी सही डाला आपने? हाँ मेल आईडी पे तो आप भेजे, पहले भी मेरे को मेल भेजे है सर। एक मिनट चालू रखिए, मैं चेक कर लेता हूँ। तो तब तक और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा और कोई सवाल है राम पुकार जी आपका? नहीं सर, इतना ही बस। मैं आपकी और मेल आईडी आपका- बताइए मेरे को एक बार। रामपुकार 1012@gmail.com। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेल आईडी यूज करना नहीं आता ना, वो मेल आईडी ठीक से डाल नहीं पा रहे हैं। कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कोई वर्ड छूट जाता है, क्योंकि आप मेल आईडी प्रॉपर डालेंगे तभी मेल आएगा, उसका ध्यान आपको रखना है। मेरे आईडी पे ऑलरेडी आपने बहुत बार भेजा है सर। हाँ, वो तो आपने ये- बहुत बार किया है रजिस्ट्रेशन में से, पता नहीं। रामपुकार सर आपको अप्रूवल हुआ है, रामपुकार 1012@gmail.com। राइट सर, राइट। मैंने वापस एक बार रिसेंड किया, एक बार चेक कर लीजिए अभी। ओके फाइन, थैंक यू सर। जय आर और किसी का कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं या अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। लास्ट 5 मिनट और हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आज का प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सोहन सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक मिनट, अनम्यूट करिए सर, वहां से अनम्यूट करिए सर। सोहन सर अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ सोहन सर, आवाज आ रहा है आपका। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी जो अपन अपनी दुकान में खरीदी करते हैं तो जो मतलब मुंबई में नहीं कर रहे, पालघर वालघर पीयूसी में अगर खरीदी कर सकते हैं क्या वहाँ से? आप महाराष्ट्र के कौन से भी पिकअप सेंटर से अपने डिस्प्ले वॉल पे खरीदी कर सकते हैं, अगर महाराष्ट्र का आपका रजिस्ट्रेशन है। हाँ महाराष्ट्र में ना, तो आउट ऑफ स्टेट नहीं कर सकते, खाली मतलब एक स्टेट में कहीं पर भी खरीदी कर सकते हैं? हाँ अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू। सुनील कुमार जी का एक सवाल है कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि अपने डिस्प्ले वॉल से अपने सेल्फ आईडी पर कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ है। इसके लिए एक स्पेशल लिंक आया हुआ है, जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं रॉयल्टी एंड अबाव के ऊपर, कि आप अपने डिस्प्ले वॉल की रिपोर्ट आप निकाल पाएंगे। उस रिपोर्ट में आपके जितने भी नीचे डिस्प्ले वॉल्स हैं उनका इस महीने कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है उसके बारे में, और अपनी सेल्फ आईडी पे कितनी बिजनेस वॉल्यूम हुई है उसकी डिटेल जानकारी आने लग गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हम अभी धीरे धीरे कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी शुरू करने वाले हैं। कुछ ट्रेनिंग हमारी जो होगी वो वाइटल एंड अबाव होगी, कुछ ट्रेनिंग जो होगी वो रॉयल्टी एंड अबाव होगी, ताकि इन सारे जो ऑप्शंस है उसको कैसे यूज किया जाए, उसके कैसे बेनिफिट लिया जाए, उसकी डिटेल जानकारी उन सारे सेशंस में भी मौजूद रहेगी। लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, किसी का कोई सवाल हो। विनायक सर आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। विनायक सर वेलकम। विनायक सर आप अनम्यूट है। चलिए, विनायक जी की आवाज नहीं आ पा रही है। और किसी का कोई सवाल हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप अपने चेहरे के आगे भी हैंड रेस कर सकते हैं या हैंड रेस करने का ऑप्शन भी है। शाकिर अली सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हैंड रेस किया था सर आपने? शाकिर सर अनम्यूट है आप अनम्यूट है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन ठीक से कनेक्टेड नहीं है। नहीं आवाज नहीं आ पा रही सर, माइक का चैलेंज है शायद। अब ये निकाल दीजिए, आप हेडफोन निकाल दीजिए, डायरेक्ट स्पीकर से बात कर लीजिए। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन को फोन में से निकाल दीजिए, फोन में से। जो अपने को जो है अभी आ रही है सर आवाज। हाँ सर, अपने को जो डायरेक्ट जो ईमेल आईडी से अपने को जो कनेक्ट होना जूम मीटिंग में सर। हाँ, आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, क्लिक हियर टू ज्वाइन, उससे आपको ज्वाइन होना है। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो जूम एप्लीकेशन है वो साइन अप होना चाहिए आपकी मेल आईडी से, तभी वो वेरिफिकेशन होगा उसमें।
जो हमने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, उस हाँ। वीडियो के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते ओके सर, ओके, थैंक यू। हैं। ओके सर, से रजिस्टर होना चाहिए। थैंक यू। ओके सर। उषा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। उषा मैम अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। उषा मैम अनम्यूट है आप। सर विनायक बोल रहा हूँ। हाँ विनायक जी बोलिए ना। सर जैसे डिस्प्ले वॉल जिसके नाम पे है उसी का ही मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है या मेरे आईडी से किया तो भी किसी के भी आईडी से कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन जो होगा ना वो आपकी डिस्प्ले वॉल और आपने टारगेट पूरा किया या नहीं किया उससे होगा। हाँ, टारगेट तो हुआ था लेकिन मेल अभी सर मेल नहीं आया। मेरे मेल आईडी डाला है मैंने, लेकिन मेल आपका नाम है वो लिस्ट में? हाँ, लिस्ट में नाम है, 241 नंबर पे है। मेल आईडी बताइए। विनायक.hul एक विनायक डॉट कदम है। नहीं, विनायक.hul@gmail.com। शाम वाले में किया, सुबह वाले में किया आपने? सुबह वाले में शायद सर, जो पहला लिस्ट सर्कुलेट हुआ उसमें। हाँ तो vinak.hul@gmail.com इस पे गया सर मेल। मैंने रिसेंड कर दिया, वापस एक बार चेक कर लीजिए। ओके चलेगा सर। सर अगर सेकंड रजिस्ट्रेशन रहेगा उसी आईडी पे तो होगा क्या? एक डिस्प्ले वॉल पे एक ही आदमी अटेंड कर पाएगा, आप 2-4 लोगों को नहीं अटेंड कर पाएंगे। ओके, नहीं लेकिन मेरा नाम आया वाइफ का उसमें भी, तो वो हटा दिया होगा मैंने, अगर डबल डिस्प्ले वॉल होगा तो। ओके, मैंने रिजेक्ट कर दिया होगा। ओके ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ज्ञानेश्वर सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय सिंह सर। ज्ञानेश्वर सर आप वापस म्यूट हो गए हैं। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, लेकिन नेटवर्क डिस्टर्ब है, आपका आवाज ब्रेक हो गया। हाँ सर, आगे क्या आवाज? हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है सर आवाज? आ रही है सर, बोलिए। थैंक यू सर। मुझे मेरा ये जानना चाहिए था, डिस्प्ले वॉल मेरे अभी ग्रुप में मैंने 2-3 रजिस्ट्रेशन किया है, उनका खरीदी भी हो गया है। हाँ तो जो लिस्ट देखा मैंने तो कुछ समझ में नहीं आया, जरा मैं 2 दिन नहीं था। तो लिस्ट में है ना, आपको डिस्प्ले वॉल नंबर की सीरियल वाइज है, जैसे डिस्प्ले वॉल नंबर 6 करोड़ 1 है, 6 करोड़ 2 है, ऐसे सीरियल वाइज है। तो आप सीरियल वाइज उस लिस्ट को चेक करिए, अगर आपका नंबर उसमें नहीं है तो हमने सेकंड सेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है जो 7 बजे होने वाला है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन फुल हो गया है पहले वाला सेशन। तो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन कर सकता क्या? हाँ सेकंड वाले में कर सकते हैं, 7 बजे वाले में। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो चेक करके फिर करना आपको। अच्छा, मेरे ग्रुप में जो किया उनका भी नाम रजिस्ट्रेशन कर सकता ना मैं? ग्रुप में जो किया है अगर उनका अप्रूवल हो गया होगा तो उनका भी नाम आप चेक करिए। उनको सुबह अटेंड करना है जिनका अप्रूवल हो गया है, जिनका अप्रूवल रह गया है या नहीं हो पाया है वो शाम वाले में ले सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक सर? शाम वाले का लिंक भी हमने रॉयल्टी अचीवर्स को सेंड कर दिया है सभी को। अच्छा, आप अपने रॉयल्टी अचीवर्स से ले सकते हैं। ठीक है, आपने ठीक है सर, थैंक यू सर। हैंड रेस कर रहे हैं सर 1E5D, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, अगर आप हैंड रेस कर रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। अनम्यूट है सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर जी मेरा नाम प्रवीण है सर, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। हाँ प्रवीण सर बोलिए। सर जी मेरे को सर डिस्प्ले लेना है, तो सर मेरा कहना यह है कि सर मैं पहले महीने में 10,000 का माल कर 25 किया मैंने। तो सर मैं सेकंड लिस्ट में मैं 25 का खरीदी किया, समझो अभी 25,000 का खरीदी किया। तो सर मुझे सर नेक्स्ट मंथ मुझे 5,000 का हुआ तो कैसा करेगा सर उसको बिजनेस? जो भी 6 महीने में आपका लोएस्ट बीवी रहेगा, अगर आपने 5 महीना अगर आपने 25,000 बीवी किया है और 1 महीना अगर आपने 1,500 बीवी ही किया है तो आपको 1,500 सेलिंग प्राइस के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। वो ध्यान रखना आपको, हर महीने उतना बीवी होना चाहिए। बानीकर सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। बाफना सर डिस्प्ले वॉल का लिंक तो सेंड कीजिए, सेल्फ आईडी और डिस्प्ले वॉल का बिजनेस लिंक सेंड कीजिए। बानीकर सर मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया हूँ, आप अगर अनम्यूट करके अगर बोल पाएंगे तो बोल सकते हैं। बानीकर सर आप अनम्यूट है। जय सिंह सर जी। जय सिंह सर।
सर जी वो आप अभी बोले ना सर, सेल्फ आईडी का और अपने डिस्प्ले वाल का बिजनेस वैल्यूम जो है उसका लिंक देखने के लिए बोले ना सर। उसका लिंक जो है ना वो आपके रॉयल्टी एंड अबाव अचीवर्स पे ही मिलेगा। तो आपके जो भी रॉयल्टी अचीवर्स है ना उनसे आप अपनी लिस्ट मंगवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट 1 मिनट है, किसी का और सवाल हो, लास्ट एक सवाल लेके हम आज का प्रोग्राम को एंड करेंगे। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैनुअली हैंड रेस भी कर सकते हैं और सिस्टम के द्वारा भी हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आप सभी ने आज का सेशन बहुत ध्यान से अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट सवाल है नारायण सर आपका। नारायण सर अनम्यूट करें। शाकिर अली सर अनम्यूट करें। सर मैं ये बोल रहा था, शायद आपको आवाज आ रही सर? हाँ अभी आ रही सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था जैसे कि अपना पेड सेशन है, इसके अंदर कुछ टाइम का हमारे साथ में चैलेंजेस आते हैं, तो हम पेड करें लेकिन वो सेशन हमें भले हमको सवाल जवाब करने ना मिले लेकिन हमें वो सेशन सुनने मिले, उसके लिए क्या उपाय है सर? उसके लिए उपाय ये है कि हम उस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग करेंगे और जो लोग वो प्रोग्राम को नहीं अटेंड कर पाए ना उनके लिए एक उसके लिए भी कुछ टाइम लिमिट रहेगा, यानी वो कुछ घंटे के लिए ही लाइव होगा। नहीं तो होगा क्या कि बहुत सारे लोग उसका जो लिंक है ना वो सर्कुलेट कर देंगे, तो जिन्होंने वो जिम्मेदारी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हम अगर वैसा करेंगे तो फिर डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल उसका मिसयूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप शायद हमें जानते भी हैं आप। बिल्कुल सर, आप नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे साथी जो होते हैं ना वो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, रिकॉर्डिंग का लिंक आपको भेज दिया जाएगा जिससे आप लाइव इसको देखते हैं। ओके सर, ओके सर। नारायण सर आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से अगर आपका कोई सवाल हो तो। ठीक है, नारायण सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं और हम सेशन को एंड कर रहे हैं अभी। आप सभी ने इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 2 दिन जो है वो ध्यान आपको रखने हैं, एक बुधवार और एक शनिवार, वेडनेसडे और सैटरडे। वेडनेसडे को टीम विजन के हेड पे प्रोग्राम होता है और सैटरडे को फ्रीडम टीम के हेड के ऊपर प्रोग्राम होता है। तो इस शनिवार एसएस कादरी सर का प्रोग्राम है। आप बड़ी तैयारी करें, नए साथी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें ताकि वो डिसीजन ले सके इस बिजनेस को फ्यूचर के लिए करने का, एज ए करियर के लिए करने का। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहने वाला है इस शनिवार का। और 11 अक्टूबर को फर्स्ट सेशन फुल हो गया है जो ट्रेनिंग का है, सेकंड सेशन के रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो आपका अगर वो लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपना सेकंड सेशन में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें ताकि आप वो सारी ट्रेनिंग अटेंड कर सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने हम डायमंड क्लब अचीवर्स के लिए, डायमंड क्लब जो पूरा करते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति 10 तारीख तक अपना डायमंड क्लब पूरा करते हैं उनको वो स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन 10 तक आपको पूरा करना है, उसका ध्यान आपको रखना है। 18 अक्टूबर को हमारा डिजिटल सेलिब्रेशन 4 है। अभी तक अगर आपने अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और 11 अक्टूबर को जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसी दिन दोपहर को 2 बजे डिजिटल डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग है। तो जितने साथी चाहते हैं कि आपके डिस्प्ले वॉल ओपन हो गए हैं लेकिन आपने कोई ओपनिंग नहीं की है तो आप उस डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग कर सकते हैं दोपहर को 2 बजे डिजिटलाइज, जो हम जूम के थ्रू लाइव करेंगे उसको। तो उसका लिए भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन भेजना है, यानी आपको डिस्प्ले वॉल का फोटो भेजना है, आपके अपलाइन में जो रॉयल्टी अचीवर है उनका नाम आपको भेजना है और उसका फोटो, आपका सेल्फ फोटो आपको भेजना है ताकि हम इनविटेशन आपको बना के या पोस्टर बना के आपको भेज सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।